Yes, ma'am. Sure. Hello. Anytime casual or formal to greet someone. कैजुअल Hi. नहीं, कैजुअल नहीं आएगा, कैजुअल। Casual. यस। इसका Hi. मीनिंग क्या हुआ? व्हाट विल बी द मीनिंग? जैसे किसी को हम जानते हो उसके लिए। हाँ। एनी टाइम हम ये कभी भी बोल सकते हैं, कैजुअल और फॉर्मल टू ग्रीट समवन वी नो। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कैजुअली भी और फॉर्मल वे में भी। अगर हम इसको बोले तो इट मीन्स कि जिसको हम थोड़ा अच्छे से जानते हो। लाइक मेरी एक मैनेजर है जिसके पास मैं 1 साल से काम कर रही हूँ, राइट? तो मैं उसको बोल सकती हूँ हेलो मैम। ठीक है। पर उनको मैं हाय, ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है वो अगर मैं उनसे फ्रेंडली वे में हूँ, तो आई कैन से हाय ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट वन। Casual and friendly situations. विथ मीन्स क्या Hey. मतलब हुआ? Very. Uh, जिनको मैम हम अच्छे से जानते हो जो मे बी हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं या यस, फ्रेंडली। कलीग्स और वगैरह। या तो कैजुअल हो गया कि मतलब कोई हमारा बॉस वगैरह नहीं है। और फ्रेंडली सिचुएशन जो होती है हमारे बॉस के साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है या सिर्फ फिल्मा को समझ आ रहा है? सबको आवाज वगैरह तो आ रही है ना मेरी? मैम क्लियर है Yes. वॉइस आपकी। क्लियर है ना बस? ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हाय का मतलब हो गया कैजुअल और फ्रेंडली सिचुएशन। कैजुअल का मतलब तो हो गया कि दोस्त वगैरह या कजिन वगैरह उनके साथ। फ्रेंडली सिचुएशन क्या होती है? इट्स पॉसिबिलिटी कि वी कैन यूज हाय विद अवर सीनियर ऑल्सो। पर अगर उनके साथ हमारी फ्रेंडली सिचुएशन है, हम उनके साथ 1 1.5 साल से काम कर रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ हाय सर, हाउ आर यू, ऐसे करके हम तब बोल सकते हैं, राइट? कि क्योंकि मेजरली लोगों के कंसर्न हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि हम कुछ सर वगैरह के साथ भी तो हाई बोल देते हैं। इट मींस आपका उनसे फ्रेंडली सिचुएशंस चल रहे हैं कि आप यू आर फ्रेंडली विद देम। ओके। बट अगर विल मीट समवन वेरी फर्स्ट टाइम और फॉर्मल में, तो वी से हेलो ओनली। ओके। सिमरन, कैन यू रीड अगेन, लाइक थर्ड पार्ट? ओके मैम। गुड मॉर्निंग। नो नो, थर्ड वन, सॉरी, हे। हे से है ना मैम? यस। हे। वेरी इनफॉर्मल विद फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स। बट दैट जिन्हें मीन्स। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्हें हम यस। बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत क्लोज है, और अपने फ्रेंड्स को। एक होता है, अब एक और चीज आई वांट टू क्लियर इट आउट। एक होता है फॉर्मल, जो मैंने आपको बताया था, मींस बॉस या हमसे बड़े, कोई ओल्डर देन अस, और जिनसे हम पहली बार मिल रहे हैं, वी दैट इज फॉर्मल। आफ्टर दैट हो गया इनफॉर्मल, मतलब दोस्त, कजिन, फ्रेंड या फिर फ्रेंडली सिचुएशन। और एक हो गया बिल्कुल वेरी इनफॉर्मल। वेरी इनफॉर्मल का मतलब होता है कि मतलब फ्रेंड है, बहुत ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसको मैं बोलूंगी हे बडी हाउ यू। ठीक है। तो वो वेरी इनफॉर्मल में आ जाता है, ठीक है, विद फ्रेंड्स और क्लोज पीपल। आफ्टर दैट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बिफोर 12 p.m. हम्म। फॉर्मल और इनफॉर्मल। हाँ, हम जब दोनों हम में गुड बोल मॉर्निंग, सकते हैं। हम्म। हाँ, बिफोर 12 बजे से पहले वो फॉर्मल या इनफॉर्मल हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। करेक्ट, जैसे करेक्ट, फ्रेंड हो गया और बॉस, कोई अगेन किसी से हम पहली बार मिल रहे हैं, करेक्ट, उनसे भी बोल सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट। And before 12 p.m. and 5 p.m. हम्म। गुड आफ्टरनून बिटवीन 12 p.m. एंड 5 p.m. हम गुड आफ्टरनून तब बोलते हैं जब 12 बजे के बाद 5 बजे से पहले। करेक्ट। और गुड। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। करेक्ट। ये 5 पॉइंट आई होप कि सबको ही बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर होंगे, है ना? इसके अंदर तो बिल्कुल कोई कंसर्न है ही नहीं, राइट? यस मैम। हम्म। तो विल कंटिन्यू। हाँ। आगे प्राची। Good evening after 5 p.m. used when meeting someone, not when leaving. हम्म। Uh, हम गुड इवनिंग तब बोलते हैं जब 5 बजे या 5 बजे के बाद हम किसी को जब मिलते हैं तब। हम्म। और हम जब गुड इवनिंग बोलते हैं, हम जब अब देखो, एक चीज और मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ कि अगर हम किसी को मिलते हैं, हम इनको जो ग्रीटिंग देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राइट? तो हम ये क्या करते हैं, हम ना तब बोलते हैं जब हम उनसे मिलते हैं। ये नहीं कि हम जा रहे हैं, एक मान लो कोई सर है मेरा, उससे मैंने हेलो करके सारी बात कर ली, और जाने के बाद मैं उसको कह रही हूँ ओके सर, गुड मॉर्निंग। that will be that will be little confirmed, like concerned,
एज वेल एज वो अच्छा साउंड नहीं करता। हम जब उनसे मिलते हैं तभी हम उनको ये चीजें बोलते हैं, सो दैट्स व्हाई इट यूज कि व्हेन वी मीट समवन, नॉट व्हेन लीविंग। ऐसा नहीं होता जब हम कहीं जा रहे हो, हम कहीं मतलब मान लो ऑफिस है, ऑफिस से निकल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? बाय। वी डोंट से गुड इवनिंग। ओके। जब आप लोग क्लास में आते हो, यू कैन से गुड इवनिंग, पर जाने के बाद यू विल से बाय गुड नाइट, राइट? देन यू विल नॉट से गुड इवनिंग, है ना? एक ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन। How are you? To polite ask about someone's well-being. कि how are you हम तब पूछते हैं जब हम किसी को जैसे कि वो See, how are you? We used to politely ask about someone's well-being. It means कि हम how are you तब पूछते हैं जब हमें किसी से politely, मतलब शांति से, उसके हाव भाव या वो कैसा कर रहा है, वेलबींग, वो ठीक है नहीं है, वेलबींग का मतलब हो गया वो ठीक है या नहीं है, उसके बारे में जानना हो। ठीक है, तो हम पोलाइटली बोलते हैं उसको कि क्या कहते हैं, हाउ आर यू। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इफ दे आर वेल और नॉट। क्लियर? how it's going. Informal version of how are you. कि एक तरह से हम उनको यही पूछते हैं कैसे हो? कि कैसे हो। इन इनफॉर्मल वर्जन। फॉर्मल वर्जन में आ गया हाउ आर यू, और इनफॉर्मल में क्या आ गया? हाउ इज इट गोइंग। और हाउ इट्स गोइंग नहीं है, हाउ इज इट गोइंग है। ठीक है, इट मीन्स हाउस का मतलब हो गया हाउ इज। ठीक है, हाउ इज इट गोइंग। करेक्ट। रवि, नेक्स्ट वन। व्हाट्सअप वेरी व्हाट्सएप। कैजुअल, वेरी कैजुअल यूज विद क्लोज फ्रेंड, मतलब बहुत ही जो करीब होते हैं ना दोस्त, उनके लिए यूज यस, करते हैं हम, उनके यस। घनिष्ठ नेक्स्ट। मित्र, घनिष्ठ। नेक्स्ट। और नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। व्हेन, जब जब मीटिंग समवन फॉर दी फर्स्ट टाइम, हाँ जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, किसी से जो हम किसी को नहीं जानते हो, तो उनके लिए यूज करते हैं कि आपसे यस, मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यस, यू। यस। नेक्स्ट। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। तो फॉर्मल वर्जन ऑफ नाइस टू मीट यू, मतलब इसका एडवांस वर्जन है ये। हाँ, फॉर्मल वर्जन है कि हाँ मतलब तो हम बोल सकते हैं, हम किसी को वैसे बोल सकते हैं, नाइस टू मीट यू इट्स अ सर, प्लेजर टू, इट्स प्लेजर टू मीटिंग यू, है ना? मेरा ये सौभाग्य है आपसे मिलकर ना, मिलकर है ना। हाँ, हाँ, मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा, इट्स अ प्लेजर टू मीटिंग यू। हाँ, सौभाग्य है मेरा हाँ। कि हम आपसे मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भाई स्टार्ट करो, फोन नहीं लगा। एंड हाउ है, हरिओम। नहीं लगा फोन, आया नहीं। यस मैम। आप कंटिन्यू करो। मैम, हाउ हैव यू बीन? हाउ हैव यू बीन। मतलब हम किसी से मतलब हम किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हैं। इसके आगे मीनिंग भी लिखा है, पहले तो वो पढ़ो कि वेयर वी यूज दिस। हाउ मैम, हैव यू बीन। व्हेन मीटिंग हम्म। समवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस, व्हेन वी मीट व्हेन समवन आफ्टर मीटिंग अ लॉन्ग समवन टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। राइट, जब हम किसी को बहुत लंबे समय के मैं बाद आपसे कितने मिलते समय हैं। बाद मिला हूँ? यस, हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हम्म, थे, इतने दिन हो गए मतलब मिले नहीं। हाउ हैव यू बीन, कैसे चल रहा है, कैसे थे तुम। हम्म, ठीक है, अभी का नहीं पूछ रहे कि अभी कैसे हो, अभी अगर पूछेंगे बोलेंगे हाउ आर यू, पर हम बहुत टाइम से उनसे नहीं मिले, कोई होशो हम्म। आवाज नहीं है उनका। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे थे। आफ्टर दैट। Long time no see. Informal, when you have not see someone in a while, मतलब आप किसी से बहुत टाइम से नहीं मिले। यस, कि मैंने आपको मतलब बहुत टाइम से नहीं देखा। ये भी ये इनफॉर्मल होता है। लॉन्ग टाइम नो सी, कि मतलब बहुत टाइम हो गया, आपको देखा ही नहीं मैंने तो, ईद का चांद हो गए टाइप्स, है ना? आफ्टर दैट। Good to see you. Friendly way to say you are happy to meet someone, मतलब हम किसी से मतलब प्यार से, मतलब दोस्ती भाईचारे में, मतलब कहते हैं गुड टू सी यू, मुझे अच्छा लगा मिलकर आपसे, जब हमें किसी को मतलब आपको किसी से देखकर अच्छा मिलके लगा।
हाँ, जब हमें किसी से मिलके, चाहे वो दोस्त हो या दोस्त का कोई दोस्त हो या कोई न्यू पर्सन हो, है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं कि गुड टू सी यू, आपको मिलके अच्छा लगा, कि मतलब हाँ अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट, गुड टू सी यू। ठीक है, यहाँ तक अभी सबको क्लियर है? ये जो मैंने आपको कल एक्टिविटी दी थी ना ग्रीटिंग्स मैम की, उसमें अभी आप ये चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब कुछ अगर वर्ड्स नहीं आते, ये वर्ड्स जो है ना बिल्कुल ही रट लो, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो विद द मीनिंग्स ऑल्सो, कि हम इनको कब यूज करते हैं, बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अभी रिसेंटली प्राची हैव कॉल्ड मी एंड शी इन्फॉर्म्ड मी दैट उनके स्कूल में अभी लाइक 1 और 2 डेज के बाद दे वर आस्किंग, द टीचर वाज आस्किंग कि हम ना आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे आपका। तो शी वॉज हैप्पी कि हमें तो पहले से ही आता है इंट्रोडक्शन, मैं तो अभी बता सकती हूँ, वो चीज होती है। तो वैसे ही ये भी चीजें जो है, ग्रीटिंग की हो गई, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ये तो कोर है इंग्लिश का। ठीक है, तो ये आपको आना, एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप इसमें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी से मिल रहे हो तो मैं ये नहीं चाहती कि आप बहुत ही सटल वे में बोलो हाय, ओ हाउ आर यू। ठीक है, चलो ठीक है, हाउ आर यू इट्स गुड, बट देयर आर अदर वर्ड्स टू। ठीक है, तो आपके ये स्टार्टिंग की बेसिक जो है वो क्लियर होने चाहिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न देम प्रॉपरली। ओके, यस मैम। दिस वन विल रीड, इल्मा। Yes, ma'am. Welcome. When someone arrives at your home, class or event, हम्म जब भी कोई हमारे घर पे आता है क्लास में या फिर किसी इवेंट में हम्म आता है तो हम उसको वेलकम बोलते हैं। हम्म हाउ डू यू डू, वेरी फॉर्मल, यूज्ड मोस्टली इन प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल सेटिंग्स। हम्म आप कैसे हो, हम्म ये किसी फॉर्मल वे है ग्रीटिंग का, और ट्रेडिशनल या प्रोफेशनल वे में यूज होता है। यस, बहुत ज्यादा फॉर्मल है ये। एक होता है हाउ आर वर्ड्स यू, वो हो गया फॉर्मल, यस, एंड दिस इज वेरी मच फॉर्मल, हाउ डू यू डू। ओके। What's new? Informal. Friendly way to start a conversation. कॉन्वर्सेशन, कन नहीं है, CAN नहीं है, Conversation. कॉन्वर्सेशन। ठीक है, Conversation. विच मीन्स, What's new? ये informal way है, और किसी भी conversation को start करने के लिए एक friendly way में। यस। तो व्हाट्स न्यू, मान लो मैं बैठी हूँ, फ्रेंड्स वगैरह बैठे हैं मेरे, आप बैठे हो या जो भी है, ठीक है, और आई वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, कि शांति से बैठे हैं तो मेरे को ये पूछना है कि और भाई क्या चल रहा है, हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं ना, और भाई क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है जिंदगी में, ऐसे करके बोलते हैं। इन इंग्लिश विल से व्हाट्स न्यू, क्या नया चल रहा है, वही चीज है। ठीक है, इट्स अ इनफॉर्मल वे। यस, नेक्स्ट। मैम ये हाउ डू यू डू को आप एक बार फिर से बताओगे? यस, हाउ डू यू डू इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज हाउ आर यू, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो इतने टाइम से, हाउ डू यू डू। ये एक बहुत ज्यादा फॉर्मल वे है बोलने का, इट्स वेरी फॉर्मल। ओके, अगर फॉर्मल है तो विल से हाउ आर यू, पर अगर हम कोई प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं, कोई किसी से मिले और बहुत ज्यादा वो हायर लेवल पे है, ठीक है, हम बोलेंगे हाउ डू यू डू सर। ठीक है, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, ऑल गुड, इस वे में। ठीक है, ये ओके थोड़ा फॉर्मल का भी अपर लेवल है। ओके। नेक्स्ट। Are you doing okay? A kind, polite way to check if someone is fine. मीन्स, किसी के बारे में पूछने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। It's been a while. When meeting someone after some time. किसी से थोड़े टाइम बाद, जिससे भी आप थोड़े टाइम बाद मिल रहे हो उससे पूछा जाता है। हाँ, एक होता है कि हम वी आर मीटिंग आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ और मे बी 6 मंथ्स और अ ईयर। सो विल से, जो हमने पीछे यूज करा था, लॉन्ग टाइम नो सी, कि बहुत टाइम हो गया आपको तो देखा नहीं, हाउ हैव यू बीन, कैसे हो, इतना टाइम हो गया, है ना। बट अगर कोई शॉर्ट स्पैम में है, कि मतलब छोटा टाइम हुआ, हफ्ता हो गया, इट्स बीन अ वाइल, कि मतलब जिससे हम डेली मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिससे हम डेली मिलते हैं और उससे हम 6 दिन 7 दिन ऐसे ना मिल पाए, तो विल से कि हाँ थोड़ा टाइम हुआ है, इट्स बीन अ वाइल। ठीक है, एंड आर यू डूइंग ओके मीन्स ये एक पोलाइट वे है, जस्ट टू चेक इफ समवन इज फाइन और नॉट, कोई अगर पर्सन जो है ठीक है या नहीं है। आई विल सेंड दिस ऑन ग्रुप ऑल्सो, यू जस्ट नीड टू राइट इट एंड लर्न इट प्रॉपरली। हो सकता है मैं हिंदी में आपसे पूछूं
और यू नीड टू आंसर इट इन इंग्लिश ऑल्सो, कि अगर हमें इफ वी वांट टू से वेरी फॉर्मल वर्ड टू आंसर की how they are like a professional or anything, what do you say in this way only? Okay, so you need to learn it very quickly and properly. These are very short things. ठीक है, अभी आप इतने बड़े हो गए हो कि ये चीजें बहुत अच्छे से ग्रैप कर लोगे. ओके, किसी को इनमें डाउट्स है, कुछ समझ ना आया हो? नो मैम. नो, क्लियर? ओके, गुड. देन विल कंटिन्यू. ये कुछ एग्जांपल्स थे, यू कैन जस्ट चेक. ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट सिमरन टू रीड द फर्स्ट वन, व्हाट दे आर सेइंग. Examples: formal situation, school interview and classes. Examples: good morning, sir. How are you today? Next one is nice to meet you. My name is Suman. यस, सो व्हाट दैट मीन्स कि अगर कोई फॉर्मल सिचुएशन है, पहली चीज है फॉर्मल सिचुएशन होती है स्कूल्स, इंटरव्यू और क्लासेस वगैरह में, या ऑनलाइन क्लास और लाइक दैट, जहां हम लोगों से पहली बार मिल रहे हैं कॉलेज में या इट्स ऐसे, तो हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर और मैम, हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसे हो. ठीक है, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज सुमन. ठीक है, कि आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम सुमन है. अगर हम किसी से मिल रहे हैं, है ना, उन्होंने हम पे स्माइल पास करी, तो हम बोलेंगे ना कि जैसे हम बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम बोलेंगे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम सुमन है. ठीक है, इन दिस वे ओनली. करेक्ट. एंड नेक्स्ट वन, प्राची. Yes, ma'am. सेकेंड वन. Informal situation, friend and chat. चैट. Hey, what's up? Long time no see. How have you been? तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट दीज टू सेंटेंसेस मीन्स. इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब क्या है? हे व्हाट्सएप और लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन. अभी जस्ट मैं करवा के हटी हूँ. प्राची, कैन यू प्लीज टेल. मैम, व्हाट्सएप का मतलब है कि आप कैसे हो. इसमें लिखे हे व्हाट्सएप, मतलब इसका मतलब हो गया मेरा कोई फ्रेंड है, उसको मैं कह रही हूँ हाय तुम कैसे हो. ठीक है, सेकंड वन. और लॉन्ग टाइम नो सी की बहुत टाइम हो गया कि मुझे दिखे नहीं हो. हाँ. मैंने आपको नहीं देखा. हाँ. और हाउ हैव यू बीन. हाँ, तुम कैसे हो, इतना टाइम हो गया, तुम कैसे हो, मतलब इतने टाइम से तुम्हें देखा नहीं, कैसे हो, कैसे थे तुम. ठीक है, हाउ हैव यू बीन. करेक्ट. यस मैम. रवि, नेक्स्ट वन. Greeting after long time. It's been a while. How's everything going? मतलब इट्स मतलब हम शॉर्ट टर्म के लिए जब किसी से एक हफ्ते के लिए में के बीच में किसी से मिलते हैं फोन नहीं तो उठा उसके लिए यूज करते हैं. और हाउ और एवरीथिंग गोइंग मतलब आपका कैसा जा रहा है, मतलब जो आप कर रहे हो. यस, हाउज एवरीथिंग गोइंग, कैसा चल रहा है सब कुछ. करेक्ट. हरिओम, नेक्स्ट वन. वेलकमिंग समवन मतलब हम किसी का जब स्वागत करते हैं. वेलकम टू आवर क्लास, आपकी क्लास हमारी क्लास में आपका स्वागत है. होप यू एंजॉइंग लर्निंग हियर मतलब आप यहाँ मतलब हम ऐसी आशा करते हैं आप यहाँ पढ़ के खुश रहो, मतलब करेक्ट. अच्छा लगे आपको यहाँ पढ़ के. करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक. डन. सो ये कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जस्ट बीइंग फ्रैंक टू यू, कि जब मैंने अपना इंग्लिश का कोर्स किया था, ब्रिटिश इंग्लिश का कोर्स किया था, देन ओनली आई गॉट टू अंडरस्टैंड अबाउट रोल प्लेस, कि रोल प्लेस प्रॉम्प्ट्स एंड व्हाट आर रोल प्लेस. आर एनीवन अवेयर अबाउट रोल प्लेस? व्हाट आर रोल प्लेस, व्हाट डज दैट मीन्स? we conversate together मैम ना. एक सवाल. not particularly together also, but in role plays there are such cases, कुछ केसेस होते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं, in which means that आपको इस चीज को अपने पे लागू करना है, लाइक कॉलिंग कस्टमर केयर. ठीक है, अभी जैसे आप रवि हो, ठीक है, रवि की जगह आप कुछ और बन जाओगे. ठीक है, और आप कॉल कर रहे हो किसी कस्टमर केयर को, तो हाउ विल यू स्पीक विद देम. और हाँ, जो रवि ने बोला कि दो या दो से अधिक लोग, वो भी हो सकता है, डायलॉग राइटिंग्स एंड एवरीथिंग विच ऑल्सो कम इन दिस.
जैसे फर्स्ट रोल प्ले है, टू फ्रेंड्स मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दो दोस्त हैं और दो दोस्त एक दूसरे से काफी काफी टाइम बाद बात कर रहे हैं, राइट। तो देयर आर सम केसेस, मतलब एक दो तीन चार पांच है इसके अंदर। एक में रोल प्ले 3 दो बार ही लिख दिया, ठीक है। तो देयर आर 5 केसेस। सो आई वांट समवन, मतलब कितने स्टूडेंट है मेरे पास, एक दो तीन चार पांच ही है, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स आर देयर। आई आस्क एवरीवन कि आपको इनमें से क्या चूज करना है, एंड आई गिव यू 5-6 मिनट्स कि अगर आपको कुछ सोचना है, कुछ वर्ड अगर सोचना है, कुछ यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प फ्रॉम माई एंड, एंड देन आई वांट यू टू कॉन्वर्सेट लाइक दैट ओनली। अगर आपको किसी से कॉन्वर्सेशन करना है इंग्लिश में, हाउ विल यू डू दैट? देयर आर 5 रोल प्ले prompts. You can choose any of them, बट आई वांट कि सारे सेपरेट ही चूज करें, अलग अलग चूज करें, रिपीट ना करें, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट दे आर गोइंग टू चूज? मेरा रोल सेकंड प्ले मैम, 3 है, मेरा 3 है रोल प्ले। मेरा सेकंड। एक ये ना रोल प्ले 3 दो बार ही लिखा है, तो कौन सा 3 है? ऊपर वाला फर्स्ट, वो यू मीट अ यू न्यू मीट अ न्यू नेबर, नेबर। स्टार्ट अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, करेक्ट। थर्ड हो गया रवि का, करेक्ट, ओके। सिमरन, व्हाट वर यू सेइंग? Second, ma'am, a student introduce themselves on the first day of class. करेक्ट करेक्ट, ओके, डन। थर्ड एंड सेकंड हो गए बुक। पीछे आफ्टर से दैट प्राची, फर्स्ट। हरिओम। फर्स्ट, ओके। टू फ्रेंड मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओके। इसके अंदर फ्रेंड एक आपकी मैं बन जाऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। विल कॉन्वर्सेट बाय अवर ओन सेल्फ, ओके। एंड रवि, हरिओम एंड प्राची, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रह गया। मैम बैठ मेरी बात देखे क्या लग रही है। क्या कह रहे हैं? अरे मैं मैम मेरा कॉलिंग कस्टमर केयर। ओके, यू विल डू कॉलिंग कस्टमर केयर, ओके। हरिओम, तो आपका फर्स्ट डे एट अ न्यू जॉब हो गया। जब आप न्यू जॉब पे जाओगे तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, यस है ना। अब मैं आपको यस एक मैम। कुछ ना सबको एक एडवाइस देना चाहूंगी। आई स्टार्ट विद कॉलिंग कस्टमर केयर वाला, ठीक है। कॉलिंग कस्टमर केयर में प्राची यू कैन चूज एनीथिंग, ठीक है। कॉलिंग कस्टमर केयर में जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सिम में दिक्कत आ रही है, आपके बैंक अकाउंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपके फोन में दिक्कत आ रही है, या इससे रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। और भी कुछ चीज आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप डिस्कस कर रहे अरे हो, आप ठीक है। सो यू विल चूज बाय योर सेल्फ ओनली कि आपको किस चीज पे क्या बोलना है। बट द थिंग इज यू आर अबाउट टू डूइंग कॉलिंग कस्टमर केयर, यू विल से कि आई एम कॉलिंग, माय नेम इज दिस। मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आप वो ही मत करना। फॉर एग्जांपल कि मेरा नाम महक है और मैंने आपका सिम कार्ड लिया अभी रिसेंटली, बट वो ना चल नहीं रहा है, इट्स बीन 3 to 4 days नाउ, इट इज नॉट एक्टिवेटिंग, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो व्हाट टू डू, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दैट, ऐसे करके आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड आपके साथ भी आई विल बी अ कस्टमर केयर पर्सन, ठीक है। तो विल डिस्कस दिस, ओके। और ये कहता था, हाँ, फर्स्ट डे एट अ न्यू जॉब, ठीक है। हरिओम, आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी कि दिस इज हरिओम, ठीक है। और ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ अबाउट दिस, और ही इज द न्यू पर्सन इन दिस जॉब रोल, ओके। आपको ये बताना है, एक चीज मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, एक तो न्यू जॉब में और जब आप स्टूडेंट होते हो, इन दोनों में फर्क क्या होता है। जब न्यू जॉब पे आप जाते हो ना, आप अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताते हो, आप ये नहीं बोलोगे मैं 17 साल का हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मतलब बहुत ही छोटी मोटी चीजें नहीं बताना होता। यू नीड टू बी मेच्योर इन दिस केस। आप ये बताओगे आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, आप मतलब ये रोल प्ले है, यू कैन ऐड कि मैंने मास्टर्स कर ली है, मैं इस रोल में था, मेरी प्रीवियस जॉब यहाँ पर थी। आप इसमें ऐसी चीजें लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट्स अ न्यू जॉब और ये एक रोल प्ले है, ये आपका ऊपर नहीं है कि आप अभी क्या कर रहे हो। यू कैन से कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं लंदन रहता था, आफ्टर दैट मैं दिल्ली आया हूँ, लंदन में आई वॉज डूइंग दिस वर्क, एंड ऐसे ऐसे करके, ओके, दिस विल वर्क ओनली। एंड आगे क्या था, हाँ, स्टूडेंट इंट्रोड्यूसिंग themselves फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास। इसके अंदर सिमरन आप भी यूज कर सकते हो, वैसे तो बेसिक ही है जैसे आप अपना यूज करते हो, ठीक है। स्टूडेंट इंट्रोड्यूसिंग themselves फॉर द फर्स्ट डे ऑफ क्लास,
क्लास में आई रिक्वेस्ट कि आप ये 9th 10th 11th का मत करना। यू कैन चेक फॉर दी लाइक ग्रेजुएशन या एमबीए आपने कर रहे हो, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन परस्यू करा है, ठीक है अभी, तो नाउ यू आर गोइंग टू द क्लास, आप पहली बार अपनी क्लास में जा रहे हो, ठीक है, और वहां आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, वहां पे यू कैन टेल योर देम। वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। सिमरन आवाज आ रही है मेरी? मैम अब क्लियर आ रही है। ओके, हेलो। आई एम सेइंग कि जो स्टूडेंट आपका, आपने जो टॉपिक चूज करा है उसके अंदर यू कैन ऐड ओके। कि आप अभी मान लो फॉर एग्जांपल आप ना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो या एमबीए परस्यू कर रहे हो या लॉ परस्यू कर रहे हो, कुछ अच्छा परस्यू कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आप क्लास में गए, लेक्चर में गए, क्लास में गए, आप अपने आप को बड़ा करके इंट्रोड्यूस करोगे, ये ना छोटा मोटा नहीं है कि आप 6th स्टैंडर्ड में हो, 7th में हो, 8th में हो, 12वीं में हो, नहीं, आपको एक बड़ी थिंकिंग रख के सोचना पड़ेगा कि मैं अगर कॉलेज में हूँ ओके। तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी खुद को, राइट? आप इस वे में नहीं करोगे कि मैं तो 17 साल की हूँ, मेरा तो पेट है, मेरे तो भाई ये करते हैं। नहीं, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन वो बहुत छोटी चीज है, ये एक रोल प्ले है। तो आप अपनी माइंड को और थिंकिंग को वाइड रखो थोड़ा, है, उसको एक्सपैंड होने दो, उसको बढ़ने दो, ठीक है, ओके ये मैम। कर सकते हो आप। और मीटिंग, यू मीट अ न्यू नेबर, स्टार्ट अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, ये तो लाइक इजी टॉपिक है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप किसी से नेबर से मिल रहे हो, यू कैन टेल अबाउट देम कि मैं अभी कहाँ रहता था रवि, यू कैन ऑल्सो टेल देम कि मैं अभी यहाँ रहता था, मैं ये करता था, एंड आफ्टर दैट आई हैव ज्वाइंड अ न्यू जॉब हियर, मेरे को एक नई जॉब मिली है इस लोकेशन में, दिल्ली लोकेशन में या नरेला लोकेशन में, आई हैव शिफ्टेड विद माई फैमिली। आप एक नेबर को फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप नेबर हो, एक दूसरे के पड़ोसी हो, तो यू कैन टेल देम कि मेरे घर पे ये है, या यू कैन चेक विद देम कि आपके यहाँ जो क्या कहते हैं हाउस कीपिंग है या कुछ है, कैन यू प्लीज टेल मी, उनका आप नंबर बता सकते हो क्या मेरे को अपने घर पे भी हाउस कीपिंग लगानी है, इस वे में, ठीक है, यू कैन एक्सपैंड दैट, करेक्ट। एंड रोल प्ले वन इल्मा का, टू फ्रेंडली फ्रेंड मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसके अंदर तो इल्मा आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज आप थोड़ा सा सोचो कि आप क्या क्या क्वेश्चनिंग कर सकते हो मेरे से, पर ये है कि इट्स पॉसिबिलिटी कि हो सकता है मेरा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू विल से हेलो यस मैम। मैक, हाउ आर यू, it's been a while, we haven't seen each other, okay, then I'll say okay, I was staying there, मैं यहाँ रह रही थी, that's why I haven't come, how's your school going, how's your college going, मैं ऐसे करके पूछूंगी, तो आपको तुरंत ही आंसर बनाना है, आपका इसीलिए इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ओके मैम। बिकॉज टू स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, यहाँ कोई डायलॉग्स नहीं लिखे जो आपको पढ़ने हैं, आपको बनाने पड़ेंगे तुरंत, पर ये है कि आप इतने में, अभी 3 4 मिनट है, सारे अपना लिखो, आफ्टर दैट क्लास एंड हो जाएगी, विल शेयर यू द न्यू लिंक, उसके बाद भी आई विल प्रोवाइड यू 2 to 3 minutes, आप करके देन विल स्टार्ट दिस रोल प्ले, ओके, इट इज काइंड ऑफ फन ऑल्सो, बहुत मजा आता था जब हम ये करते थे, okay, and I want you all to understand that the role plays are very important in our English speaking course, role plays, paragraph writings and everything, और speaking fluency इसी से बढ़ती है, तो I want you to be thoughtful in this, ये बच्चों की तरह बिल्कुल भी मत लिखना कि छोटा मोटा सोचा, अपनी थिंकिंग को वास्ट करना। आफ्टर दैट ऑल्सो इस रोल प्ले के अकॉर्डिंग आपको कल सैटरडे को मैं एप्रिसिएशन कार्ड दूंगी, जिसका भी मेरे को बहुत बेटर लगा, ओके, सो ओके मैम। कंटिन्यू योर राइटिंग, ओके, विल मीट यू आफ्टर 5 to 6 minutes।
हेलो हाँ जी हरिओम। मैम, ये क्या लाइंस लिखने के लिए टाइम नहीं लाएगा ये? क्या कह रहे हो? मैम, थोड़ी सी जो आपने रोल दिया उसकी लाइंस लिखने के लिए टाइम मिला है क्या? हाँ, ये उनको ही लिखने के लिए टाइम मिला है। ये इसके लिए मिला है आपको टाइम कि आप थोड़ा सोच लो। सी, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जिसकी मतलब जो थोड़ा अच्छे से बोल पा रहा है, तो दैट इज वेरी गुड। मैम कुछ आप सी, आप बना लो, आप नोट कर लो कि आप क्या क्या बोलोगे। बट आई वॉन्ट यू नॉट टू रीड दैट, क्योंकि ये आपने ही लिखा। मैं ऐसे नहीं चाहती आप उसको रीड करो कि ये ऐसे करके। नहीं, थोड़ी फ्लुएंसी में उस चीज को बोल सको। मैम मुझे कस्टमर और जिनको मैं कॉल कर रही हूँ उनका भी रोल प्ले करना है। सी, आप ना कस्टमर हो, ठीक है, और आप ना कॉल कर रहे हो कस्टमर केयर पे, ठीक है। आपको मान लो आपने कॉल किया, उन्होंने बोला हेलो हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपको बोलूंगी हेलो मैम हाउ मे आई हेल्प यू। तो आप अपना सारा कंसर्न जो मेरे को बताओगे ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब हम उस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि नेटवर्क नहीं आ रहा है मेरे फोन में, तो मैं बोलूंगी कि क्या आपने मतलब पावर मोड ऑन वगैरह करके करा था क्या, तो यूल से कि हाँ करा था या नहीं किया था, इस वे में आप बताओगे। तो वो मैं कह रही थी, ठीक है। बातचीत करनी है हमें, कॉन्वर्सेशन करना है। ओके मैम। मैम, इस लाइन को मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करना कि मैं आपको गलती का कोई मौका, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं आपको कोई गलती का मौका नहीं दूंगा। I just wanted to know, I just wanted you to know that I'll not provide you any chance of any type of wrong work or something like that, or any kind of inconvenience आपको नहीं दूंगा मैं। जॉब का है ना आपका, inconvenience वर्ड यूज करो, यस मैम। inconvenience। मैम थोड़ा सा एक बार आराम आराम से, एक बार थोड़ा सा आराम ओ, आराम से बता दें। देखो मैं आपको बस बता रही हूँ, आप उसको खुद के वे में लिखना, ठीक है, सारा सेम नहीं टेपना, ठीक है। आपने क्या बोला कि आपको मतलब हमें बोलना है कि आई विल नॉट गिव यू एनी चांस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आप ये लिख सकते हो, आई विल नॉट प्रोवाइड यू एनी चांस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और इनकन्वीनियंस। समझ आया? हेलो, हेलो। आवाज आई हरिओम मेरी? यस, यस मैम, हो हाँ, गया मैं, हो गया। ठीक है, ओके। काफी लिख लिया मैम, पूछ लो, अब हो गया। लिख लिया, एक बार चेक कर लो तब तक। और सबका हो गया क्या? कितना रह रहा है? सो विल स्टार्ट दी कॉन्वर्सेशन। प्राची, सिमरन, रवि। यस मैम। रवि एंड प्राची आपका हो गया, सिमरन आपका हो गया। Yes, miss. ओके, प्राची एंड रवि। यस मैम। ओके ओके, रवि का जवाब नहीं आया मुझे। सो विल स्टार्ट विद हरिओम ओनली। हरिओम, so your role play prompt is first day at a new job. Okay, so I am being the head or your manager. So एक हम सिनेरियो बनाते हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है। I'll request everyone to switch on your cameras, okay? Please do. So we'll have a face to face conversation. Everyone, ओके, विल स्टार्ट विद हरिओम ओनली। हरिओम, सो एक सिनेरियो मैं आपको बता देती हूँ कि यस मैम। हाँ, सिनेरियो में बताती हूँ, ठीक है। आपका जॉब का फर्स्ट डे है, तो आई एम योर हेड या फिर एमडी या तो डायरेक्टर, ओके। सो मैं आपको टीम के पास लेके जाऊंगी एंड देन आई टेल द टीम, अभी ये सारी टीम बैठी है, तो मैं टीम को बताऊंगी कि दे हैव, आई जस्ट डू दैट। ओके, हाई टीम, हाउ आर यू ऑल?
So we are having a new member in our team. His name is Hariom. He has joined in our team only because I'm not aware about in which department or in which job role he has written. Okay. So I'll request Hariom to please go ahead and introduce about yourself to our whole team. Hello, all of you, and how are you? My name is Hariom, and I'm very glad to be the part of the team. Thank you for this opportunity. I'll doing my best to add the value and learn for your leadership Okay, right. from your leadership and learn from your leadership. And I am give you assurance. I'll doing my best, and I have pleasing personality with good communication skills. एंड मैम क्वालिफिकेशन भी बतानी है क्या इसमें? अपनी क्वालिफिकेशन भी बतानी थोड़ी सी। यू कैन टेल देम कि आप किस डिपार्टमेंट में आए हो, है ना? वो भी तो बताओगे ना। किसी को अगर न्यू जॉब रोल कर रहे हो, हमें कैसे पता होगा कि आप किस डिपार्टमेंट में हो, राइट? यू कैन टेल अबाउट दैट। And I am coming here in this company in marketing department. I am the marketing manager of this company, and and I will assure you, I am not giving you any chance of the disappointment and no any convenient. No, no inconvenience. No inconvenience. Okay, correct. Bravo. Very good. It was good. दो तीन इशू थे बस, कोई बात नहीं। दैट विल क्या कहते हैं, विल रिमूव डे बाय डे ओनली। ओके, वेरी गुड, गुड। ओके, नाउ who will start the conversation? कौन अपने टॉपिक को स्टार्ट करेगा? सिमरन, you will start। तो आपका सिनेरियो में Yes, बता ma'am. देती Can चैट I? जीपीटी खोल लिया क्या? हाँ, कैमरा ऑन करो। क्या कह रहे हो? सिमरन का तो ऑन है कैमरा। मैं रवि सर से कह रहा हूँ मैम, कैमरा ऑन कर। कोई बात नहीं, वो चीटिंग कर रहा है, मैम उसको रवि सर करने से कह दो। रहा था, उसको कैमरा करने ऑन दो कर दो। चीटिंग। रवि सर अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले चीटिंग बहुत करते हैं। हाँ, तो सिमरन विल स्टार्ट फिर भी विद यू। बैलेंस शीट टैली नहीं होती। क्या? Okay, ma'am. हाँ, तो आपका जो सिचुएशन Okay, ma'am. बता I देती हूँ। can start. आपका सिचुएशन बता देती हूँ कि आप न्यू स्टूडेंट हो एक कॉलेज में। आपने क्या लिखा है? अबाउट कॉलेज ही लिखा है ना? ये तो नहीं लिखा मैं मैम, स्कूल में न्यू मैं एक स्टूडेंट लॉ हूँ। कॉलेज में फ्रेशर ज्वाइन हुई हूँ। फ्रेशर नहीं होता, मतलब No, ma'am, no. I बिगिनर can वो join स्टार्ट a कर रहा law है। college. लॉ कॉलेज यू हैव जॉइंड, ओके। सो मैं डीन हूँ Beginner? या फिर मैं क्या कहते हैं Okay. वो हूँ, क्या कहते हैं, आपकी टीचर हूँ, या फिर जो Professor. एडमिन डिपार्टमेंट में हूँ मैं। आई हैव टू द क्लास। ये क्लास बैठी है लॉ स्टूडेंट के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के, बोथ स्टूडेंट आर सिटिंग हियर ओनली। सो हाई क्लास, हाउ आर यू Okay. डूइंग ऑल? And I would like you to introduce Simran. She has just recently joined our college. She's going to join the law क्या बोलते हैं उसको, the law qualifications and everything. So I'll give the chance to Simran to अरे वो introduce her. खाने छोड़ो मम्मी। Please Simran, go अरे वो ahead. आपका जनाब मसाले वसाले कुछ भी ना है, आगे देख पहले। नहीं है मैं मसाले, तारीफ छोड़े ना नहीं पता है, ही। नहीं है मसाले। म्यूट करो, ओ आई एम सो सॉरी मैम। म्यूट ओ करो। सॉरी। हाँ हाँ, सिमरन go ahead. Stupid person. Can I start from? Sure. Hello, everyone. I wish you all fine. I am Simran from. Ma'am, बताओ। मैं start करूँ? Yes, yes, of course. Okay. Hello, everyone. I hope. Okay. Hello, everyone. I hope you all well. My name is Simran, and I am from Delhi. I complete my 12th from CBSE board in Delhi, and I pursuing my BA in your college, Indira Gandhi in Jaipur. That they top 10 top law college. I am very glad to join 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 your law college. I wish and I give my 100% for you for in your college. Okay. And for in your college I for in your college
I cannot provide you any chance to disappoint you. You. I wish you all. मैम आप मेरा साथ दोगे इसकी इंग्लिश क्या बनाऊं? I wish that you all will support me and help me. I wish you all support me. Support. I can be a better law. I can be a better law student. Okay. There are certain errors मैं अपना also, बोल नहीं पाया but कोई बात नहीं. It's our just first role play class. हम हफ्ते में एक डेट रखा करेंगे ऐसे, ठीक है. इससे यह कम्युनिकेशन काफी इजी हो रहेगी, ठीक है. एंड कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता देती हूँ सिमरन. एक तो आपने यू हैव यूज दैट आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन बीए फ्रॉम जयपुर कॉलेज. सम यू हैव यूज्ड, राइट? है ना? यस मैम, इंदिरा गांधी इन जयपुर कॉलेज. यस. ओके. सो परस्यू नहीं कर रहे आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करते हो, ठीक है. तो आपने ग्रेजुएशन अपनी कर ली है, उसके बाद यू आर परसुइंग लॉ. आप अब लॉ परस्यू कर रहे हो. आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने 12th कर ली, ठीक है. तो इस वे में आएगा वो, करेक्ट? ठीक है. इसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करना घर पे. आप मैम आप मुझे बोल के दिखाओगे सेंटेंस? कौन सा सेंटेंस? Sure. So I have completed my 12th. जैसे आपने कहा कि I complete. मैं बताती हूँ आपको. एक सेंटेंस बोलती हूँ. Okay. मैं इस वे में बोलूंगी. Hi everyone, my name is Mahsood. And I have recently joined the first year of this law college. And if I talk about myself, I have completed my 12th from Sarvodaya Kanya Vidyalaya School, which is in Delhi only, and I have scored around 90%. And after that, I have completed my graduation from Delhi University. I'll say some name also कि इस university से I have completed. Okay. And after that, now I feel like I can be a good lawyer. मुझे ये feeling आई कि मैं बहुत अच्छा lawyer बन सकती हूँ. So that's why me and my family, they are also very supportive to me, and they have asked me to pursue the law. So now I have checked the best college of law. So I got the very first name of your college, and I'm glad that I got a chance or the opportunity to be a part of this college now. And I hope that you all the teachers and the students of the first batch and second batch or the seniors of me, they'll help me in this. कि मतलब मैं आशा करती हूँ कि जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, जो स्टूडेंट है, जो मेरे से सीनियर है, वो मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है. इस वे में मैं बोल सकती हूँ. इतना रहेगा, सिंपल, शॉर्ट एंड इजी, ठीक है. इस वे में यू कैन मेक ऑल्सो, आप अपना बनाना, ठीक है. हाँ. तो प्राची, यू विल कंटिन्यू विद दैट. ओके मैम. कस्टमर केयर. Yes, ma'am. ओके. सो कस्टमर केयर में आपने कौन सा लिया है? मतलब कौन से कस्टमर केयर से बात करोगे आप? मैम इंटरनेट के बारे में. ओके. आपके फोन का इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई कनेक्शन. ओके. वाईफाई का, आपके वाईफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा? यस मैम. ओके 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 ओके. ठीक Yes, है. ma'am. आपने मुझे कॉल डायल किया. I'll just say, hello ma'am, my name is Mahsood. How can I help you today? Please continue. Hello, sir. Hello, ma'am. I have trouble in my internet connection. It keeps on disconnecting. Okay, what's the issue? Like, is this disconnecting or is this providing us like low network connection? Ma'am, low network connection. Okay, low network connection. So have you switched it off and on again? Yeah, no, ma'am. No, you haven't done. I'll just request you, ma'am, to please switch it off once, and you can just leave it for 5 minutes, and then again you can turn it on. Okay, so I'll hope that then your situation will be clear and you will get a better connection. Is there anything else in which I can help you?
Okay, ma'am. You'll do this thing and please give us No, the ma'am. feedback. Okay, ठीक है। इसका हम और कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, वैसे कस्टमर केयर से इससे ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है। नाउ रवि, रवि am I audible to you? Is always गायब। हाँ यस। Okay. You meet a new neighbor, start a friendly conversation. Okay, I am your neighbor only. Okay, I just saw you in your balcony or something. ठीक है, मैंने आपको balcony में देखा या कहीं देखा। ठीक है, तो how will you communicate with me? Please continue. Switch on your camera. ऐसे बिना कैमरा का नहीं हो सकता क्या? ज्वाइन करना नहीं जरूरी है? नहीं, नेबर से आप ऐसे मुंह छुपा के बात नहीं करोगे। तो अलग से वो फिर सर चोर समझ लेंगे। ये दीवार के पीछे से बात करेगा। वो मूवी देखिए हेरा फेरी मूवी देखिए, फिर हेरा मैम फेरी। मैम बाबू भाई। नहीं, उसमें होता है ना नेबर है। फोबिया है मैम मिस्टर रवि को। नहीं, जैसे होता है ना वो पेंटिंग के पीछे से बात करते हैं छेद करके, ये वैसे करेगा। यस रवि, हाउ आर यस यू? यस मैम, राजू। and I'm fine. And you? I'm good. Please continue the topic. Okay. Hello, how are you? I'm good. My name is Ravi. अरे एक सेकेंड, Uh, आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरे को देने का टाइम तो दो। आपने बोला हाउ आर यू, देन आई विल से ना। इसको इसको पढ़ना नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, इसको पढ़ना नहीं है। इसको बात जैसे करते हैं ना उस वे में कंटिन्यू करो। दोबारा जहां मेरा पॉइंट आएगा मेरे को बोलने तो देना वो। मैं तो सीधे डायरेक्ट पैराग्राफ ही लिख दिया है पूरा। नहीं ना, रोल प्ले पैराग्राफ नहीं होता। अच्छा ठीक है, आपने पैराग्राफ लिखा है। सी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने अपने कॉलेज में ना प्रेजेंटेशन बनाई थी। ठीक है, उसमें आई नीड टू प्रेजेंट इट। मैंने लिखा हुआ पढ़ा है, पर उसको किस वे में हम बोलते हैं ताकि उनको लगे कि मैं उनको समझा रही हूँ ना कि मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो टॉक इन दिस वे ओनली। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Hello, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine. यू आर न्यू हियर? Do you live here? Yes, I am new here. Do you live here? यस, आई एम योर नेबर ओनली। Oh, uh, uh, first of all, my name is Ravi, and I am new here. Uh, could you tell me about this place? Sure. Actually, Little bit. this is the central place of Delhi. From there, the metro distance is around 2 kilometers only. That is very convenient for us to travel here. And after that, if you can check that, like 2 roads back, there is one park also. Okay, where you can travel, you can go in the morning walk and everything. Okay. I sorry. I I have a problem. Can you solve it? Sure. Can you please tell me your problem? Uh, could you give me a contact number of plumber and painter? Surely I can give you that. Actually, downstairs only there's one painter's shop. You can take his number. He is very good plumber. I frankly don't have his number, but he is standing right now, like downstairs only. And for plumber, I'll provide you the contact number. You can just pin me on WhatsApp. I'll provide you that. And can you please tell me how much members are there in your family?
uh, there is seven family members in my family. Mm-hmm. Uh, uh, we are we are three brothers and two sisters and my parents. Okay, and what are you doing right now? Like, are you doing job? Okay, uh, uh, no, I'm not work because I'm pursuing my graduation. Okay, okay, okay. So you are pursuing it regular from which college? Uh, Sorry, I don't know college name, but I tell you in future. ओके रवि, ये सिर्फ रोल प्ले था. यू कैन ऐड कि हाँ मैं जॉब करता हूँ, या कॉलेज का नाम है रवि कॉलेज. यू कैन ऐड एनीथिंग, है ना? हाँ, नहीं तो फिर ये भी तो ऐड, इसे भी तो कन्वर्सेशन में जा सकता है ना, ये नहीं, ये आप जा सकता है ना अच्छा कन्वर्सेशन में कि मैं पढ़ ही नहीं रहा, मतलब मैं काम नहीं कर नहीं, रहा, पढ़ रहा हूँ. हाँ आप पढ़ रहे हो तो मैंने ले तो पूछा आप सकते हैं, जा मैंने सकता है. मैंने पूछा आप किस कॉलेज से कर रहे हो. आप बोल सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग DUSOL, या अगर हाँ. कॉलेज का नाम ले लिया यू आर सेइंग आई डोंट नो. सो आपको कॉलेज का नाम नहीं पता. मैम रवि सर ना स्वामी पढ़ने में सर, ज्यादा मतलब वो होते हैं। ये नाम क्या भूल क्या भाई, गए, क्या मतलब कह रहे सारी हैं? क्लास क्लास तो अटेंड कर दी, नाम भूल गए रवि सर पूछना कॉलेज का। कोई बात नहीं. ओके ठीक है रवि. कमाल है रवि सर, इतनी गुड. पढ़ाई। गुड. आगे से ध्यान रखना कि रोल प्लेस में ना यू कैन ऐड एनीथिंग. आप ये बोल सकते हो मैं अंबानी हूँ, ठीक है? यू कैन ऐड दिस कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे नहीं कॉलेज है नहीं, 2-3, ऐसे करके कुछ मैं, बोल दो. इट्स जस्ट अ रोल अरे प्ले. मैंने ना मतलब मैंने सोचा था ना, मतलब मैंने सोचा था ना कि ना मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा, वो ना रीड करना है बस, तो मैंने एक पूरा कम से कम 12-13 लाइनों का पैराग्राफ ही पूरा लिख डाला मैंने. नहीं, अब समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है रोल प्ले का. मैं और इल्मा अभी करेंगे. ओके, देन यू विल चेक कि वो कैसे होता है. वैसे तो आपने अपना बारी में ही देख लिया होगा कि व्हाट इज द रोल प्ले. रोल प्ले क्या होता है? क्या है ना कि हाँ कुछ 5 टॉपिक्स थे. अब जो टॉपिक्स होते हैं ना उस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या लिखोगे, राइट? जैसे कॉल सेंटर का था, प्राची ने कुछ लिखा होगा पर मैंने उसका चेंज कर दिया, मेरे क्वेश्चन अलग थे, तो उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या बोलेंगे हम उसका जवाब, राइट? ठीक है. हरिओम का इजी था, उसने जो लिखा होगा सोचा होगा उसने वो बोल ठीक दिया, है ना. ठीक है. हम्म. ना नेक्स्ट मतलब ना उसका उसका आप लोगे ना, उसके बाद ना फिर मैं दोबारा कैन, आप ना मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं थोड़ा वो कर लेता श्योर हूँ ना, थोड़ा श्योर प्रिपेयर कर लेता हूँ फिर से. श्योर श्योर श्योर. मैं आपको और भी टॉपिक्स दूंगी. ओके इल्मा, नाउ इट्स योर एंड माय टर्न. ओके. सो टू फ्रेंड्स मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. वी आर मतलब जस्ट टकराए, ठीक है? हम जस्ट टकराए हैं, ठीक है? आई जस्ट सॉ यू. ओ इल्मा, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी. हाउ आर यू? Fine, and how are you? I'm good, I'm good. Where Is were that you? really you? Yes, it's me only. So where were you from past, like from past 3 to 4 months? I haven't seen you. I'm going outside for my studies. You went outside for the studies. Okay, where? Yes, I went Delhi. Okay, you went Delhi for like you were pursuing doctorate study, right? MBA you were MBBS you were pursuing, right? Yes, for my medical studies. Okay, okay. From which Yes, for my college? medical studies. I'm pursuing my medical degree from Jamia, Okay, from Jamia. And JMI. okay, right. Correct. So, how have you been here only? Like, you came here after 3 months. Is everything okay in your home and everything? Yes, everything is fine. Okay, And you. how about you? I'm good. I'm good. Everything is sorted in my home. How's your family? My families are totally sorted. My father is working pretty well, and my mother, you are aware that she's a homemaker. She's at home. Actually, she's asking about you.
Like Yes. it's been long time Ilma is not haven't came to the home. So I'll request you if you can come to my home. She'll be very happy. Yes. If I Sure? got time, I sure come. Surely, surely. Thank you What are so you much. doing right now? Right now I'm pursuing my MBA from Delhi only. Okay. How So- was your study going? My studies are going pretty well. Can you please suggest me some place in Himachal to visit? Yes. Uh, Kullu, Shimla, Mm-hmm. Okay. But, and are upper places. these like They got these? the best place. Why are these like best places? Best places. They have a beautiful view. Okay, beautiful. These are like tourist place or something? Yes, they are the tourist place. Okay, and what is Every the year, what is the around best food there? yes. What is Can you the speak best? again? Yes, what's the best food there? Food which we can try. Uh, Maggie, tea, eggs. Okay. Everywhere you see it. Okay, yeah. Mountains Maggie. Around every corner on the street. Okay, okay, okay. I'll surely try that. I'll visit Kullu. Okay. Yes. Please come to my home once, okay? I'll inform my mother that you are in the town and we'll meet Yes, soon. yes. Okay, bye-bye. Meet you soon. Bye. That was pretty good, यार. अच्छा था ये तो. Good. So, समझ आया सबको? How we do role plays and everything? Excuse me, मैम. हाँ जी, बताओ. मैम जैसे स्टार्टिंग के सेंटेंस थे ना तो मैंने म्यूट हो गया. जैसे मैम स्टार्टिंग करने के लिए सेंटेंस थे ना तो मैंने 3-4 सेंटेंस लिखे थे तो आप एक बार बता दो कि वो ठीक है या नहीं. बताओ बताओ. जैसे wow it's been ages I can't believe it's been so long. Yes, yes, it's pretty good. It's been ages की मतलब सदी ही हो गई है. ये एक ना टाइप का वो हो गया. इडियम होता है ये ना. एक इडियम होता है बेसिकली. काफी सालों बाद. हाँ, इडियम होता है. वैसे सालों Yes, बाद ma'am. नहीं हुए होते. एजेस हो गए मतलब कि बहुत सदी हो गई है. बहुत ही साल हो गए. बहुत सदियां बीत गई. आपको तो मैं अब देख रही हूँ. ये एक इडियम होता है. ठीक है. ये बहुत अच्छा था. हाँ जी. Okay, ma'am. You can use this. And the next one is that really you? It's so great to see you. It was also it's also Hello. good. और दोनों चीजें जो है. मेरी आवाज कट रही है क्या? Yes, ma'am. अच्छा, नहीं वो ठीक है जो आपने बताया. और ये हम कब यूज करेंगे, फॉर्मल या इनफॉर्मल, बताओ. I'm informal. यस, बोथ विल यूज इन इनफॉर्मल. करेक्ट है ना. Formal. अभी आगे. और the ma'am next one जो है वो I'm so glad we finally got to see each other. दैट्स ऑल्सो करेक्ट. तीनों ठीक है. ठीक है. यू कैन यूज एनी ऑफ देम. But have you been up to these past few years? हाँ, कि मतलब आप इतने पास्ट ईयर से अगर बहुत सालों बाद मिल रहे हैं तो वी कैन से कि मतलब आप इतने सालों से कर क्या रहे थे. टू अंडरस्टैंड कि पीछे सालों में क्या हुआ. यू आर नॉट आस्किंग अबाउट अभी कि अभी क्या कर रहे हो. यू आर आस्किंग अबाउट कि पीछे अभी इतने दिन से कर क्या रहे थे. तो ठीक है. यू कैन यूज दिस सॉल्व. Okay, ma'am. ओके. सो अभी सबको समझ आ Okay, गया है कि thank you. रोल प्लेस क्या होते हैं. इट्स जस्ट टू ब्रीफ इट आउट कि रोल प्लेस क्या होते हैं, हाउ इट हेल्प्स. ओके. किसी को अभी भी कोई डाउट हो, जैसे रवि ने कुछ भी लिख दिया कि पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं लिखना. इट्स कि हम प्रॉम्प्ट्स जो मैंने दिए थे, 2 फ्रेंड्स हो गए, स्टूडेंट मिला या कुछ, पैराग्राफ नहीं बोलना. हमें अपनी थिंकिंग से उस चीज को बोलना है. राइट. ठीक है. तो विल कंटिन्यू इट अगेन. अभी फ्राइडे Yes, मतलब ma'am. इट्स फ्राइडे टुडे एंड सैटरडे एंड संडे को आई प्रोवाइड यू दी होमवर्क ऑल्सो. एंड टुडे अप्रिसिएशन अगर मैं वैसे बताऊं, इल्मा हैव डन वेरी गुड जॉब. ठीक है. बहुत अच्छा था. हरिओम का भी काफी अच्छा था. रवि ने थोड़ा पैराग्राफ कर दिया. सिमरन की थोड़ी मिस्टेक्स थी. प्राची का थोड़ा कंटेंट छोटा रह गया. बाकी सब इट वाज वेरी गुड.
ठीक है। आई विश कि नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट उसमें भी यू विल प्रोवाइड अ गुड जॉब। ठीक है। गाने चल रहे हैं भाई रवि के पीछे। थैंक यू मैम, वेरी थैंक यू। Okay, bye bye. Good night, everyone. I'll provide your homework for both Saturday and Sunday. And do not forget to fill the feedback forms, okay? जिसने नहीं भरा